हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेक्टर की एक ऐसी कंपनी जो कि अगस्त 2023 में लिस्ट हुई एट द रेट ऑफ 330 रुपये, और आज उसका प्राइस है अराउंड 800 रुपये। तो 2.5 गुना हो गई 2 साल में। और इस कंपनी, इट जस्ट स्टार्टेड विथ 4 हॉस्पिटल्स व्हेन इट केम इन द आईपीओ 2023 में। तो इट हैड जस्ट 4 हॉस्पिटल्स, और आज इसके 8 हॉस्पिटल हो गए, और अगले साल मतलब 6 महीने बाद ही नौ अपना 9th हॉस्पिटल भी ऐड कर लेगी अपनी कंपनी में। इस कंपनी का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल्स, एंड इट्स ग्रोइंग रियली फास्ट, रियली एग्रेसिव। एंड ऑल्सो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इस कंपनी का पिछले 2 साल में 2.5 गुना रेट बढ़ गया है, और ऑल्सो आने वाले 1-2 सालों में इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, बिजनेस क्या रहेगा, और पॉसिबली स्टॉक प्राइस भी यहाँ से कहाँ जा सकता है, ये भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप चाहते हैं कि आप हाई ग्रोथ कंपनीज एंड अच्छे से आप बिजनेस को जाने, और ये जाने कि अगले आने वाले टाइम में कंपनी, कोई भी कंपनी कैसे ग्रो करेगी, क्यों ग्रो करेगी। सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू नो कि मैं यथार्थ हॉस्पिटल्स को ऐड करूंगा अपने पोर्टफोलियो में कि नहीं, इसको जानने के लिए प्लीज ज्वाइन माय सीक्रेट इनर सर्कल ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इट्स फ्री टू ज्वाइन। तो एनी काइंड ऑफ अपडेट कि मैं किस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ, यथार्थ को कर रहा हूँ या किसी और को कर रहा हूँ, कोई और कंपनी मुझे पसंद है, तो वो मैं शेयर करता रहता हूँ अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में। ज्वाइन, इट्स फ्री टू ज्वाइन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो यथार्थ हॉस्पिटल, जैसे मैंने कहा कि इट जस्ट स्टार्टेड विद 4 हॉस्पिटल्स 2 साल पहले। तो 3 नोएडा एक्सटेंशन में हॉस्पिटल्स थे इनके, और एक झांसी में था। तो अभी लास्ट ईयर ही दे एक्वायर्ड फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल पिछले साल, और इस साल उन्होंने 2 हॉस्पिटल्स और एक्वायर किया है। एक है फरीदाबाद सेक्टर 20 में, और एक दिल्ली में। मेरे ख्याल से मॉडल टाउन में है वो, दिल्ली में। आई एम नॉट श्योर, बट शायद वहीं पे ही है। सो जो पूरा हॉस्पिटल सेक्टर है ना हमारे अभी इंडिया का, उसमें से 2 ही हॉस्पिटल्स है विच आर रियली एट अ रैपिड ग्रोथ एक्सपेंशन, एग्रेसिव अपना प्ले कर रहे हैं। वो है मैक्स और यथार्थ। तो लाइक पिछले जो 1-2 सालों में जो विच आर शोइंग सम गुड पोटेंशियल, एग्रेसिव ग्रोथ इंटेंशन जो दिखा रहे हैं, वो यथार्थ और मैक्स। इफ यू वांट अ वीडियो ऑन मैक्स तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी भी बना दूंगा। बट उससे पहले लेट्स गो टू इट्स पीपीटी, यथार्थ की पीपीटी में। एंड ऑल्सो लेट्स सी के कंपनी का नंबर्स क्या रहे हैं, क्योंकि नंबर्स भी अभी आए हैं Q2 के। सो 28% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, और टोटल नंबर ऑफ बेड्स कंपनी के पहुंच गए हैं 2550, मतलब 2550। जिसमें से अभी जिसमें से 250 बेड जो आगरा का हॉस्पिटल उनका ऐड हुआ है, वो अभी ऑपरेशनल नहीं है, वो अभी बन रहा है अभी 250 में से। तो 2300 ही बेड है जो कि ऑपरेशनल है। ऑक्यूपेंसी रेट 66% है, जो कि 6% बढ़ी है। आई विल कवर कि ऑक्यूपेंसी रेट एंड ऑल ये चीज़ें मैं शेयर करूंगा। पर उससे पहले मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ, क्योंकि ऑक्यूपेंसी रेट एंड ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आरपॉब, मतलब कि लाइक आरपॉप का मतलब है कि लाइक एक एक बेड पे, एक ऑक्यूपेंट बेड पे एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपेंट ऑक्यूपेंट बेड, मतलब एक बेड जो ऑक्यूपाइड है, उस पे पेशेंट है, उससे कंपनी को कितना रेवेन्यू मिलता है। तो 32,000 है। ये नंबर बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर हॉस्पिटल्स, बट वो इसलिए कम है बिकॉज जो इनका जो अभी रिसेंटली झांसी का हॉस्पिटल है ना, वो इट इज़ अराउंड रेलवे का एरिया, गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स के अराउंड, गवर्नमेंट क्वार्टर्स के अराउंड है उनको हॉस्पिटल है। तो इसलिए आरपॉप कम है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा फीस एंड ऑल रेवेन्यू कम होता है वहाँ का। साथ ही में ALOS, मतलब एवरेज लेंथ ऑफ स्टे कंपनी का 4 है, मतलब कि एवरेज लेंथ, मतलब कोई बेड ऑक्यूपाई करता है हॉस्पिटल में आके तो कितने दिन रहता है, 4 दिन रहता है। एनीवेज, नंबर की बात करें, 28% की रेवेन्यू ग्रोथ है, इबिटा मार्जिन 23% है, और जो पैट ग्रोथ है वो 33% है। आ, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 33%, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूँ ना कि Q2 में नॉर्मली किसी भी हॉस्पिटल के लिए Q2 इज द बेस्ट क्वार्टर। क्यों? क्योंकि मानसून का सीजन होता है, और मानसून में बहुत डिसीजेज होते हैं, डेंगू, मलेरिया, ये वो। तो इसकी वजह से बीमारियां बहुत बढ़ जाती है। तो जो नॉर्मल पब्लिक है, जो मास पब्लिक है, वो भी हॉस्पिटल में आती है। तो उसकी वजह से सबसे बेस्ट क्वार्टर रहता है ये हॉस्पिटल सेक्टर के लिए। बट डिस्पाइट बीइंग द बेस्ट क्वार्टर फॉर ऑल द हॉस्पिटल्स, यथार्थ ग्रू द बेस्ट, 30% इज द बेस्ट ग्रोथ। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो हमारा मैक्स ग्रू बाय 21%, जो कि
पहले 40% का ग्रोथ इंजन था, अब 21% ग्रो किया बस। नारायणा हृदयालय साउथ इंडिया का काफी अच्छा हॉस्पिटल चेन है, दे ग्रू बाय 20%, मेदांता 13% और किम्स है 23%। तो किम्स की भी मैं बात करूंगा थोड़ी सी इसमें, बट जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 33% बढ़ा है, रेवेन्यू 28% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 33%। तो कंपनी को ना ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। वो कैसे मिला है? क्योंकि आप कहेंगे कि 28 और 33 में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, बट क्यों मिला है? क्योंकि उनकी अभी 3 हॉस्पिटल्स अभी लाइव हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कंपनी का लाइक जो 3 हॉस्पिटल्स अभी लाइव ही हुए हैं, तो उनका अभी रेवेन्यू अच्छे से नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो कंपनी का जो अभी रिसेंट जो दिल्ली और फरीदाबाद के जो अभी इसी इसी साल में उन्होंने एक्वायर किए हैं जो हॉस्पिटल्स जो नए खोले हैं, उनकी ऑक्यूपेंसी कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर मैं बात करूं, दिल्ली की ऑक्यूपेंसी सिर्फ 10% हुई है। तो इवन दो इनके बेड्स ऑक्यूपाइड नहीं है, फिर भी प्रॉफिट बहुत अच्छा बढ़ रहा है। और ऑक्यूपेंसी रेट, क्योंकि ऑक्यूपेंसी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ बेड्स, नंबर ऑफ बेड्स डिवाइडेड, नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट बेड्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बेड्स। तो जब नंबर ऑफ बेड्स बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स ग्रो कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट बेड्स तो कम ही होंगे, तो ऑक्यूपेंसी तो कम होनी चाहिए, पर वो भी बढ़ रही है। तो ये दिखाता है कि यथार्थी मैनेजमेंट एंड इनकी जो बिजनेस करने की जो क्षमता है वो कितनी अच्छी है, कि इवन दो दे आर एक्सपेंडिंग रैपिडली, अपने हॉस्पिटल्स बढ़ा रहे हैं, बट फिर ऑक्यूपेंसी भी बढ़ा रहे हैं और प्रॉफिट भी नहीं कम हो रहा। केपेक्स भी कर रहे हैं पर प्रॉफिट फिर भी कम नहीं हो रहा। सो अगर मैं इसकी बात करूं, 66% की ऑक्यूपेंसी है। और इनका जो झांसी का हॉस्पिटल है ना, वो उसकी ऑक्यूपेंसी जो पिछले साल 17% थी, वो इस साल 70% हो गई है झांसी के हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी। सो और जो आरपॉप का नंबर है वो इसका कम है, जो झांसी का, ये झांसी की हॉस्पिटल की वजह से ही आरपॉप कम है। क्योंकि अगर हम मैक्स का देखें, करीब आरपॉप 50,000 के अराउंड है, इसका 30,000 है। आरपॉप मतलब कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपेंट बेड। कंपनी का एक टैक्स का इशू चल रहा था आईटी का, वो भी रिजॉल्व हो गया है। तो ये हमें दिखाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट जो बोलती है वो डिलीवर भी कर देती है। तो इस क्वार्टर में उन्होंने कहा है कि उनके जो फ्रोजन एसेट्स थे वो भी रिलीज हो गए हैं आईटी डिपार्टमेंट से। साथ ही में जो ग्रेटर फरीदाबाद का हॉस्पिटल था, जो लास्ट ईयर कंपनी ने लिया था, उसकी ग्रोथ अगर सिर्फ उस हॉस्पिटल की रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 100% से ऊपर रही है। और अब वो टोटल रेवेन्यू को 10% कंट्रीब्यूट करता है। जो पिछले साल ही हॉस्पिटल लाइव हुआ था, वो 10% रेवेन्यू भी जनरेट, ग्रोथ शेयर करने लग गया है, कंट्रीब्यूट करने लग गया टोटल रेवेन्यू पे। और 100% ग्रो भी होगी उसकी रेवेन्यू, जो कि 100% रेवेन्यू ग्रोथ बहुत कम देखते हैं हम हॉस्पिटल सेक्टर में, किसी भी हॉस्पिटल में। साथ ही में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी हॉस्पिटल को ना अक्रॉस द होटल हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, किसी भी हॉस्पिटल को ब्रेक इवन होने में, प्रॉफिटेबल होने में 2 से 3 साल लगते हैं। पर जो इनका ये वाला हॉस्पिटल है हमारा, ग्रेटर फरीदाबाद वाला, जो कि 100% से ग्रो हुआ है, ये सिर्फ 15 महीने में ही प्रॉफिटेबल हो गया है। तो ये दिखाता है कि क्या किस तरीके से मैनेजमेंट, मतलब जो मैनेजमेंट जिस तरीके से मैनेज कर रही है बिजनेस, वो कितना अच्छा तरीका है, कितना एफिशिएंट है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्यों लगता है 2 से 3 साल हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, बिकॉज आपको पहले से ही सारे डॉक्टर्स तो हायर करने पड़ेंगे, नर्सेज तो हायर करनी पड़ेंगी, ओपीडीज रखनी पड़ेगी। हॉस्पिटल तो सारे अच्छे से पूरा इनॉग्रेशन करने के लिए पहले तो सब कुछ केपेक्स आपको करना ही पड़ेगा, हायर भी करना पड़ेगा सब कुछ पहले से ही। तो आपको पहला बहुत पैसा लगता है हॉस्पिटल को ओपन करने में, उसको ऑपरेशनल बनाने में, और बाद में आप धीरे धीरे ब्रेक इवन होते हैं, बाद में आपके मार्जिन बढ़ते हैं। बट पहले खोलने के बावजूद भी दे आर ग्रोइंग, दे आर पैट एट 33%, विच इज कमेंडेबल नंबर्स, वेरी प्रॉमिसिंग नंबर्स। और इसी की वजह से शायद आप देख रहे हैं कि स्टॉक कैसे बढ़ रहा है, बिकॉज कंपनी की जो मैनेजमेंट है या कंपनी का जो बिजनेस करने का तरीका है वो ही कमेंडेबल है, बहुत अलग ही, आई वुड से कि एकदम बाकियों से बहुत बहुत आगे चल रही है कंपनी। छोटी भी है शायद, इसलिए भी अभी देखना पड़ेगा कि जब आज से 2-3 साल बाद जब इनके हॉस्पिटल्स बड़ी हो जाएंगी, मार्केट कैप बड़ी हो जाएगी कंपनी का, तो क्या करेगी कंपनी यथार्थ हॉस्पिटल्स। एनीवेज, जो दिल्ली का हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है जुलाई 2025 में, और 10% ऑक्यूपेंसी ये भी रीच कर गया है। एंड कंपनी ने कहा है कि 15 महीने में ये भी नेट पॉजिटिव, यानी ये भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा जुलाई से, मतलब जुलाई से 15 महीने बाद। साथ ही में जो फरीदाबाद का हॉस्पिटल है, जो सेक्टर 20 का है, जो इसी साल लिया है,
वो नवंबर में स्टार्ट होगा और वो Q3 के रेवेन्यू में वो भी कंट्रीब्यूट करेगा, जो फरीदाबाद का हॉस्पिटल है। साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट है, Q2 में यथार्थ ने एक और हॉस्पिटल एक्वायर किया आगरा में। तो आगरा का जो इनके हॉस्पिटल है ना, ये Q4 से रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा अपना। और इस सबसे अच्छी बात है कि इट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल। ये बेस से, मतलब बेस इसका सेटअप नहीं है, इसको पहले से ही ये ऑपरेशनल था हॉस्पिटल, और इसको कंपनी ने एक्वायर किया है। और सबसे बड़ी बात, ये पहले से ही प्रॉफिटेबल है, तो इसको 15 महीने या 20 महीने की वेट करने की जरूरत नहीं है इसमें। ये पहले से ही ऑपरेशनल भी है और प्रॉफिटेबल भी है। तो जो भी आपके गवर्नमेंट एम्पैनलमेंट्स है, जो भी पेशेंट जो इस हॉस्पिटल में आते रहेंगे, वो पहले से ही आते रहेंगे और रेवेन्यू जाएगा यथार्थ को। साथ ही में कंपनी जब से, जैसे मैंने कहा कि कंपनी जब आईपीओ आई थी तो 4 हॉस्पिटल थे, अब 8 हो गए हैं, पर नौवा भी आने वाला है। ये नौवा आएगा FY26-7 के शुरुआत में ही आ जाएगा, 9th हॉस्पिटल। और ये 9th हॉस्पिटल के आने के बाद जो नंबर ऑफ बेड्स हो जाएंगे वो 3000 हो जाएंगे। तो कंपनी ने ना आज से 1-1.5 साल पहले बोला था कि वी विल रीच 3000 बेड्स बाय FY28। बट FY27 में ही ये नाइन्थ हॉस्पिटल खुलते ही FY27 में ही कंपनी की 3000 बेड्स की जो गाइडेंस थी वो मीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने FY28 में जो चीज़ कही थी वो FY27 में ही कर रही है। और सिर्फ ये नहीं कि नंबर ऑफ बेड्स बढ़ा रही है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़ा रही है, अपनी रेवेन्यू ग्रोथ और पैड ग्रोथ को भी मेंटेन कर रही है। साथ ही में कंपनी की ने कहा है कि 10th हॉस्पिटल भी खोलेंगे। उसकी न्यूज़ अभी 1 से 2 क्वार्टर्स में आएगी कि वो कहाँ खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, पर 10th का भी पूरा प्लान है इनका खोलने का, 10th हॉस्पिटल। साथ ही में अगर मैं एज्यूम करूँ यथार्थ का फाइनेंशियल ईयर 26 के बाद जो पैट होगा वो 200 करोड़, अगर पैट मैं एज्यूम करूँ, तो जो फॉरवर्ड पी निकल के आ रही है वो 35 से 40 आ रही है। 35 से 40 के अराउंड फॉरवर्ड पी आएगी। तो कंपनी ने ये भी कहा है कि अगले 2 से 3 साल में 30% हम ग्रो करेंगे, जो कि मुझे काफ़ी कंजर्वेटिव नंबर लग रहा है। क्यों? बिकॉज अभी जो 2-3 हॉस्पिटल्स है, जैसे दिल्ली वाला, फरीदाबाद वाला भी चलेगा, फिर आगरा वाला, इन तीनों के तो अभी रेवेन्यू, जब ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी तो इसका तो बहुत अच्छे तरीके से लाइक रेवेन्यू आएगा, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑपरेटिंग लेवरेज है कंपनी के पास बहुत अच्छा, क्योंकि इन तीनों का जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो बहुत तेजी से रेवेन्यू बढ़ेगा। तो 30% मुझे बहुत कंजर्वेटिव नंबर लग रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको पैट मार्जिन बताया ना कंपनी का, जो मैंने आपको बोला है कि पैट ग्रोथ 33% की हुई है, तो कंपनी ने पीपीटी में ये भी कहा है कि अगर हम एक्सक्लूड कर दें जो 2 हॉस्पिटल्स हैं, एक दिल्ली का और फरीदाबाद का, जो अभी इसी साल खुले हैं, अगर इसको एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि इतने ऑक्यूपेंस, एक तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ और एक में सिर्फ 10% ऑक्यूपेंसी है दिल्ली वाले में, इसको अगर एक्सक्लूड कर दे तो इनकी पैट ग्रोथ, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ 63% हुई है। तो कहाँ रेवेन्यू 28% और कहाँ पैट 63%। तो आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज भी है कंपनी के पास, और जहां ऑपरेटिंग लेवरेज आती है वहां स्टॉक अच्छा करता ही है, हमने देखा है, चाहे अक्रॉस द सेक्टर्स। साथ ही में थोड़ा सा लाइक रिसेंटली पिछले 6 महीने में इसका स्टॉक भागा भी है काफ़ी। अगर मैं देखूं तो कहाँ मार्च में 400 रुपये से भी नीचे था और आज 800 रुपये का है। तो पिछले 6 महीने में स्टॉक भागा है। तो आप सोच सकते हैं कि अब क्या ले, काफ़ी लोग सब सोचेंगे कि अब क्या ले, अब तो भाग गया, अब तो निकल गई है ट्रेन। लेकिन जैसे कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है अगले 1 से 2 साल में, आई एम वेरी बुलिश ऑन द बिजनेस, नॉट ऑन द स्टॉक, बिकॉज स्टॉक का कुछ नहीं कहा जा सकता, बट बिजनेस पे आई एम वेरी बुलिश। तो क्या मैं अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करूंगा? इसको जानने के लिए तो प्लीज़ ज्वाइन माई सीक्रेट इनर सर्कल ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इट्स फ्री टू ज्वाइन बट ओनली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज ऐसी हाई ग्रोथ कंपनीज एंड अच्छे से आपको बिजनेस समझाने के लिए, अगर आपको समझना है तो सब्सक्राइब आपको करना चाहिए चैनल। बट हाँ, अगर आपको ट्रेड करना है कि यथार्थ हॉस्पिटल 800 का लो 820 में बेचो, 25 का बेचो, कब टारगेट रीच होगा, तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। थैंक यू।